चलिए, आप सभी लोग जितने भी हमारे 11th में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्रा हैं, सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामना। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी जहाँ भी है वहाँ मस्त तरीक़ा से एकदम मस्ती में पढ़ते रहिएगा। आज आप लोग को पीछे वाले वीडियो में क्लास 11 का 10 चैप्टर का एक्सरसाइज जो 10.1 है, उसमें आप लोग को 9 गो क्वेश्चन बतला चुके थे। आज हम लोग 10 नंबर चालू करेंगे, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 10 से पढ़ने वाले हैं। पीछे वाला जो क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग को बतला चुका है पीछे वाले वीडियो में। तो पीछे वाले वीडियो में जाके इसको बढ़िया से पढ़िएगा। आज जो नए स्टूडेंट और नए जो स्टूडेंट होंगे, जो नए विद्यार्थी होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चा। एक्स अक्ष और इतना बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से बाबू देखिएगा, यहाँ पर बिंदु क्या कह रहा है, पहले ध्यान से देखिएगा। पहले तो कह रहे हैं कि बीच का कोण मतलब कि थीटा का मान क्या होगा। बिंदु दिया है आप लोग का, बिंदु और 3 - 1 और 4 - 2 दिया है। तो ये पहला बिंदु है, तो इसको x1 y1 मानिए, पहला बिंदु है। इसको x2 y2। सूत्र होता है कोण के लिए tan थीटा बराबर y2 - y1 अब बाटा में x2 - x1। ध्यान से देखिएगा बच्चा। सबसे पहले कह रहे हैं कि इतना और इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण बताइए, मतलब कि थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक, आज जब थीटा का मान पूछ रहा है, अब बिंदु आप लोग को यहाँ पर दिया ही है, तो क्या दिक्कत है। पहला बिंदु है, चूँकि बिंदु जो होता है x y होता है, लेकिन पहला होगा तो x1 y1 और दूसरा होगा तो x2 y2। तो ये पहला बिंदु है तो x1 y1 और दूसरा बिंदु है तो x2 y2। तो x1 y1 x2 y2। तो अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। हाई x1 का मान 3 दिया है, y1 का मान -1, x2 का मान 4 दिया है, y2 का मान -2। तो यहाँ पर ध्यान तो देखिएगा बच्चे। और tan थीटा y2, तो y2 का मान -2, y1 का मान -1 अब बाटा में x2, तो x2 का मान 4 -x1, तो x1 का मान 3। ठीक है, अब देखिए या और tan थीटा बराबर और -2 और +1, 4 में से 3 घटल 1। अब इसके बाद या और tan थीटा बराबर 2 में से 1 घटल -1 अब बाटा में 1 भाग दीजिएगा, तो tan थीटा बराबर आ गया -1। अब बताइए कि tan कितना का मान -1 होता है। तो tan थीटा माइनस और tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 135 डिग्री का, tan 135 डिग्री का। tan खत्म, थीटा बराबर 135 डिग्री। मन में कटाइएगा tan, ये ना कि धर मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, tan खत्म, थीटा बराबर 135 डिग्री। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। एक बार फिर से आप लोग देखिए, कह रहा है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो थीटा बराबर वाट। ठीक है, थीटा बराबर वाट। बिंदु आप लोग का यही दिया हुआ है। पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा बिंदु है तो x2 y2। tan थीटा का फॉर्मूला होता है y2 - y1 बाटा में x2 - x1। और tan थीटा y2, तो y2 का मान -2, तो y2 के जगह पर -2 -y1, तो y1 का मान -1
x2 का मान 4 माइनस x1 तो x1 का मान 3 तो x1 के जगह पर 3 हाई जस के तस माइनस माइनस प्लस 4 में से 3 घटल 1 माइनस 2 में से 1 घटल -1 अब बाटा में 1 खत्म तो -1 tan थीटा और tan कितना का मान -1 तो tan 135 डिग्री tan खत्म थीटा बराबर 135 डिग्री। समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को इसे छुइएगा ना तो रुक जाएगा, आराम से रख के छाप दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से बाबू देखिएगा, पहले क्वेश्चन को लिख दे। 11 एक रेखा की ढाल, एक रेखा की ढाल, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा के ढाल का दोगुना है, दोगुना है, दोगुना है यदि दोनों के बीच के कोण की, यदि दोनों के बीच की, दोनों के बीच के कोण की स्पर्श जाया टेंजेंट 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिएगा बच्चा कितना मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, तनकियो भारी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिएगा बहुत आसान, देखिएगा बच्चा। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना, एगो रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना कह रहा है। तब जी मान लो जा हल, मान लो माना कि पहली रेखा की ढाल m1 तथा दूसरी रेखा की ढाल m2 है। मान लेते नहीं तो सीधा इज लेके चलो प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है कि एक रेखा की ढाल, तो पहली रेखा की ढाल कितना बा m1, दूसरी रेखा की ढाल का, तो दूसरी रेखा की ढाल m2 दुगुना है तो 2 से गुना। ठीक, यदि दोनों के बीच का कोण की स्पर्श जाया 1/3 है, एगो और दे ले बात, स्पर्श जाया माने tan का मान क्या दिया है 1/3। तो कह रहे कि रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए, रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तब देखिएगा बच्चा, रेखाओं की ढाल को फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर मॉड में m2 माइनस m1 बाटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, यही फार्मूला होता है। तो tan थीटा का मान 1/3 है, तो 1/3 अब बराबर m2, तो m2 का मान नहीं दिया है, m1 का दिया है, तो m2 जस के तस m1, तो m1 का मान 2m2 बाटा में 1 प्लस m1, तो m1 का मान 2m2 इंटू m2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा, और 1/3 ध्यान से बाबू देखिएगा, 1/3 और 2m2 में से एगो m2 घटाइएगा तो माइनस में एगो m2,
आई 1 प्लस 2 m2 में गुणा कीजिएगा तो m2 के स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कीजिए क्या 1/3 10 के 10 आई इसको बाहरी लाइए, मॉड से बाहरी लाइएगा तो माइनसवा हट जाएगा। m2 बाटा में 1 प्लस 2 m2 के स्क्वायर। चूँकि याद कीजिए कि मॉड में अगर -x है तो बाहरी आएगा तो +x होगा, यही फार्मूला है। बाहरी आएगा तो प्लस, तो वैसा ही बाहरी आया तो माइनसवा क्या हो गया प्लस। अब भाई तिरछा या तिरछी धर के गुणा कीजिए, तो देखिए गुणा कर रहे हैं। हाई 1 का इसमें गुणा कीजिएगा तो 1 प्लस 2 m2 का स्क्वायर, और 3 ले m2 में गुणा कीजिएगा तो 3 m2। अब यहाँ पर समझिए, इसको सरिया दीजिए, 2 m2 का स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो -3 m2 प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 से 1 में गुणा हो गया 2, तो 3 m2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 m2 के स्क्वायर 2 m2 माइनस m2 दूगो एगो 3 m2 प्लस 1 बराबर 0। है 2 m2 कॉमन लीजिएगा तो 2 बाहरी एगो m2 बाहरी, तो एगो m2 इसको हटाइए तो -1, यहाँ भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो m2 - 1 बराबर 0। और m2 - 1 इसको बाहर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 m2, यहाँ से बाहरी लाइएगा इसको हटाइएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा ध्यान से देख लीजिए बाबू। हाई इसको बाहरी लाए तो यहाँ पर बचा 2 m2, यहाँ से हटाइए तो -1 बराबर 0। अब दोनों को क्या कीजिए कि अलग अलग कीजिए, देखिएगा दोनों को अलग अलग यहीं पर बना देते हैं। देखिए इसको अब अलग अलग कीजिए, आई m2 - 1 बराबर 0, इसका भी मान 0 के बराबर और इसका भी मान 0 के बराबर, 2 m2 - 1 बराबर 0। खाली अगर m2 लीजिएगा तो माइनसवा इधर जाएगा प्लस, और खाली m2 लीजिएगा तो माइनस इधर जाएगा प्लस, आई बाटा में 2 -1 इधर जाएगा प्लस बाटा में 2, तो m2 का मान क्या आ गया, m2 का मान एगो आ गया 1, एगो आ गया 1/2। ऐसे लिखिए जब m2 बराबर 1 लीजिएगा तो m1 का मान क्या होगा, तो देखिए m1, तो इसलिए m1 बराबर आई 2 m2, तो 2 m2 का मान 1 बराबर कितना 2 आंसर। जब m2 बराबर 1/2 लीजिएगा तो इसलिए m1 बराबर कितना 2 m2, तो 2 m2 का मान 1/2, 2 खत्म बराबर 1, यही ना आंसर। तो चलिए यही हम लोग का ढाल हो गया। एक बार फिर से आप लोग को बता देते, देखिएगा बच्चा एकदम आखिरी बार बता रहे हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। आप बहुत मैथ आसान है, जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और दोस्तों के पास शेयर करते जाइएगा, ठीक। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, देखिएगा बच्चा। मान लेते हैं कि एक रेखा की ढाल m1 और दूसरी रेखा की ढाल m2। प्रश्न में कह रहा है कि एक रेखा की ढाल जो m1 है दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना, तो दूसरका के दुगुना कर देना है। और खुद स्पर्श जाया टेंजेंट का मान 1/3 दिया है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होगा मॉड m2 - m1 बाटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा का मान 1/3, m2 10 के 10 माइनस m1 का मान 2 m2, m1 के जगह पर 2 m2, हाई जो m1 के जगह पर 2 m2 आई 1, हाई 10 के 10 2 गो m2 में से एगो m2 घटाइएगा तो माइनस में एगो m2, हाई 1 प्लस m2 में गुणा कीजिएगा तो m2 के स्क्वायर, हाई यो 10 के 10। जब दोनों को मॉड कहते मॉड
मॉड हटाइएगा तो बाहरी आएगा तो माइनसवा हट जाएगा, सेम टू सेम। तिरछा और तिरछी गुणा 1 का इनके साथ गुणा कीजिएगा तो अतने, और 3 ले m2 में गुणा कीजिएगा 3m2 और 2m2 के स्क्वायर और प्लस इधर आएगा माइनस प्लस सेम टू सेम बराबर 0। इसको गुणनखंड कर लीजिए, 3m2 है तो 2m2 माइनस m2 और 2m2 दोनों में है तो 2m2 को बाहरी कीजिएगा तो एगो m2 यहाँ से हटाइएगा -1, माइनस को कॉमन लीजिए भाई प्लसवा हो जाएगा माइनस, ये दोनों में कॉमन तो यहाँ पर 2m2 यहाँ से हटाइएगा -1 बराबर 0। इसका मान 0 के बराबर, इसका भी मान 0 के बराबर, माइनस इधर जाएगा प्लस, माइनस इधर जाएगा प्लस, 2 बाटा में। अब m2 का मान 1 लीजिएगा, m1 का मान कितना होगा तो 2m2 दिया है, 2m2 m2 का मान 1, 2 ले 1 में गुणा होगा 2, m2 का मान 1/2 लीजिएगा तो m1 का मान 2m2, m2 का मान 1/2, 2 2 खत्म 1। समझ में आ गया? यही हम लोग का आंसर। चलिए इसको उतार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं बच्चा, जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछा करके एक बार फिर से देखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को बता रहे हैं 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं, देखिएगा। इसको थोड़ा वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है एक रेखा x1, y1 और h के से जाती है यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए k-y1 बराबर m h-x1। ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए इतना बढ़िया से समझिएगा कि यहीं पर याद हो जाए। पूरा ध्यान से देखिएगा कि आप लोग का यहीं पर याद हो जाए। देखिएगा बच्चा, देखिए यहाँ पर यहीं आप लोग का बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। इसको लिखिए हल। देखिए यहीं पर याद हो जाएगा x1, y1 और h के दिया है, ठीक है। हाई पहला बिंदु है तो x1, y1, दूसरा बिंदु है तो x2, y2। पहला बिंदु है तो x1, y1, दूसरा बिंदु है x2, y2। आज रेखा की ढाल m दिया है तो सिद्ध करना है हम लोग को इतना। देखिए वो सूत्र होता है रेखा की ढाल m बराबर, सूत्र होता है y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1। पीछे यहीं बतलाए हैं। अब इसी फार्मूला पर अब क्या कीजिए कि सबको रखिए। देखिएगा बच्चा m y2 के जगह पर y2 का मान k और y1 तो y1 का मान y1 दिया है, ठीक है। अब बाटा में x2 तो x2 के जगह पर h दिया है और x1 के जगह पर x1 दिया है। कितना आसान है, पूरा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन को लिखे हैं। पहला बिंदु है तो x1, y1, दूसरा बिंदु है तो x2, y2। कोई दिक्कत बच्चा? तो अब हम लोग रेखा की ढाल m का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1। हाई m जस के तस, चूँकि m दिया है y2 का मान k है तो y2 के जगह पर k माइनस y1 का मान y1 दिया है तो y1 के जगह पर y1
x2 का मान h दिया है, माइनस x1 का मान x1 दिया है। हाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, ठीक है। तो इसको गुणा कीजिए तो क्या होगा, m h माइनस x1 बराबर k माइनस y1। इसको पहले लिख दीजिए, आई k माइनस y1 बराबर m h माइनस x1। यही हम लोग का प्रूव्ड, देखिए यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड। तो चलिए समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल के वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर बनाते जाइएगा लाइन बाय लाइन। जो लोग शुरू से नहीं पढ़े हैं, पीछे वाला वीडियो में जाके एकदम लाइन बाय लाइन थ्योरी के साथ पढ़ाए हैं, फिर कर लेना। ठीक, धन्यवाद।